नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंचोटकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरणय कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान ही संपूर्ण चराचर जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ये दृश्यमान जगत भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में रहता है, पुनः भगवान में लीन हो जाता है। फिर एक अद्वितीय भगवान शेष रह जाते हैं।
ये ब्रह्म का उपलक्षण कहलाता है। इसको अध्यारोप और अपवाद कहते हैं। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञैः कल्पित क्रम। श्रुति माने वेद और गुरुजन ब्रह्म को समझाने के लिए निष्प्रपंच ब्रह्म में प्रपंच का आरोप करते हैं। वास्तव में ब्रह्म में तीनों काल में जगत होता नहीं है। एक, क्योंकि श्रुति कहती है एक मेवा द्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ब्रह्म एक अद्वितीय है, उसमें नानापना कुछ नहीं है। तो एक अद्वितीय ब्रह्म में ये प्रपंच कहाँ से आ सकता है? भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं, नास्तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता। सत ब्रह्म ही सदा तीनों काल में एक रस है। और ये दृश्यमान जगत कहते हैं है ही नहीं तीनों काल में। न इसकी उत्पत्ति है, न स्थिति है, न प्रलय है। तो ये श्रुतियों में उत्पत्ति स्थिति प्रलय वेद बताता है कि भगवान से ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है, उसमें रहता है, उसमें लीन होता है। कहा केवल ब्रह्म को समझाने के लिए ये अध्यारोप और अपवाद किया जाता है। ब्रह्म को बताने के लिए, समझाने के लिए। और कोई वेदों का तात्पर्य सृष्टि के उत्पत्ति बताने में नहीं है। कहीं क्रम से श्रुतियों में अनेक प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है। कहीं तो ये क्रम बताते हैं कि ब्रह्म से अव्यक्त हुआ, अव्यक्त से महत्तत्व हुआ, महत्तत्व से अहं तत्व हुआ, अहं तत्व से पंच तन्मात्रा भई, पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत भय, पंच महाभूतों से सारा संसार हो गया। ये अध्यारोप किया गया। दूसरी श्रुति में बताते हैं कि उस परमात्मा से अथवा हमारी तुम्हारी आत्मा से तस्माद् वाये तस्माद् आत्मना आकाश संभूता आकाशाद वायु वायुरग्नि अग्निरापाद्वय पृथ्वी। उस परमात्मा से अथवा हमारी तुम्हारी आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। ये पंच महाभूत हो गए। फिर पंच महाभूते अखिलम जगत। पंच महाभूतों से संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म संसार हो गया। ऐसा क्रम बताती है। कहीं श्रुति ऐसा बताती है कि सदैव सोमिदम अग्रासीत एकमेवा द्वितीयम तत्तेजो अस्मिजत। हे सौम्य, सृष्टि के आदि में एक अद्वितीय सद्ब्रह्म ही था। उससे तेज हुआ, तेज नाम अग्नि का है, अग्नि से जल हुआ, जल से पृथ्वी भई। अब इन तीन से सब चराचर जगत हो गया और फिर उसी में लीन हो गया। उत्पत्ति जो होगी तो उसी में लीन हो जाएगा विपरीत क्रम से। तो जिससे जगत उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है और जिसमें लय हो जाता है, तत्त्वमसि श्वेत केतु। हे श्वेत केतु, वही तेरा स्वरूप है। आत्मा या परमात्मा की तो उत्पत्ति लिखी नहीं है। परमात्मा से अथवा आत्मा से ही ये जगत की उत्पत्ति ये अनेक क्रमों से बताई जा रही। कहीं बिना क्रम के उत्पत्ति होती है स्वप्नवत, जैसे स्वप्न किसी एक क्रम से नहीं उत्पन्न होता है। एक साथ ही स्वप्न उत्पन्न हो जाता है और एक साथ ही लीन हो जाता है। कोई उसमें क्रम नहीं है कि ज्यादा उम्र वाले पहले उत्पन्न हुए होंगे स्वप्न में
और जिनकी कम उम्र हुई है उनकी उत्पत्ति पीछे भाई होगी। स्वप्न में एक साथ ही ज्यादा उम्र वाले और कम उम्र वाले बालक और वृद्ध ज्यादा उम्र वाले और आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ज्यादा उम्र वाली, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, कोई कम उम्र के कोई ज्यादा उम्र के, और कोई मक्खी मच्छर जो एक दिन में ही उत्पत्ति और स्थिति प्रलय हो जाती, ऐसा स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं। उनमें कोई क्रम नहीं है, एक साथ ही सब उत्पन्न होते हैं और निद्रा टूटते ही एक साथ ही सब लय हो जाते हैं। किसकी पहले और किसकी उम्र ज्यादा और किसके पीछे उत्पत्ति भाई कम उम्र वाले, सब अकस्मात एकदम हो जाता है। ऐसा श्रुति बताती है। कहीं बताती है श्रुति यथा सुदेवतात पावकाद विश्वलिंगा सहस्रशः प्रभुवन्ते स्वरूपा तथाक्षराद विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवा पियन्ति। ऐसा बताती है श्रुति कि हे सौम्य, जैसे अग्नि से स्फुलिंग माने चिंगारियां उत्पन्न होती हैं और फिर अग्नि में लीन हो जाती हैं, ऐसे ही उस परमात्मा से ये जगत उत्पन्न हो जाता है अग्नि की चिंगारियों की भांति और फिर उसी में लीन हो जाता है, फिर ब्रह्म ही शेष रह जाता है। तो सज्जनों, ये अनेक प्रकार की श्रुतियां केवल ब्रह्म को बताने के लिए जगत की उत्पत्ति बताती हैं। वास्तव में जगत की उत्पत्ति ब्रह्म में भई नहीं है तीनों काल में। ये मिथ्या प्रतीति है, रज्जु सर्पवत। जैसे रज्जु में सर्प की उत्पत्ति नहीं होती है, मिथ्या प्रतीति है। आकाश में नीलिमा नहीं है पर फिर भी मिथ्या प्रतीति होती है। जल में तरंगें नहीं हैं पर जल में तरंगें दिखाई पड़ती हैं, तो कहते हैं वो तरंगें मिथ्या ही दिखाई पड़ती हैं। पुरुष में छाया नहीं है तीनों काल में, फिर भी दिखाई पड़ती है। ऐसी झूठी चीज का नाम माया कहा गया है। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि हे अर्जुन, ये चराचर जगत जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रय में तत् माया मात्र। ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति के रूप में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है ये सब माया मात्र है। माया नाम जो न हो और दिखाई पड़े उसका नाम माया है, माने झूठी चीज का। जैसे सोने का मृग नहीं होता है, न कभी सुनने में आया न कभी देखने में आया, पर तो भी दिखाई पड़ा। सोने का मृग दिखाई पड़ा, सीता ने देखा और राम को कहा कि हे नाथ, देखो ये कितना सुंदर मृग है, सोने का मृग है, इसको पकड़ के ले आओ, मैं इससे खेलूंगी। अब वो झूठा था, ये माया मृग था, तो माया का सोने का मृग झूठा था। ऐसे माया मृग के समान ये संसार माया मृग है। ये सब वेद शास्त्र उपदेश करते हैं, ये है नहीं, माया से बन गया है। जैसे वो मारीच माया से सोने का मृग बन गया था, तैसे ही माया ये संसार रूप मृग धारण कर लेती है। ये सबको सुंदर लगने वाला संसार माया मृग है, वास्तव में नहीं है। इस प्रकार से
तीनों काल में ये जगत है नहीं, तो भी हमारे तुम्हारे आधार अधिष्ठान पने में ये जगत की भ्रम रूप प्रतीति होती है। अध्यास और अधिष्ठान दो चीज है। अध्यास कहते हैं झूठी प्रतीति को, अधिष्ठान कहते हैं जिसमें प्रतीत हो। तो हमारा तुम्हारा आत्मा अधिष्ठान है और यह संसार अध्यास रूप है। अध्यास नाम झूठी प्रतीति का है। जैसे रस्सी में सर्प अध्यास है, माने मिथ्या प्रतीति है, और रज्जु सत्य है, क्योंकि तीनों काल में रज्जु है। और सर्प तो बीच में, मध्य में या रज्जु के अज्ञान से प्रतीत होता है। आदि में रज्जु और अंत में रज्जु और मध्य में भी रज्जु ही है, परंतु रज्जु के अज्ञान से मध्य में ही सर्प प्रतीत होता है। ऐसे ही ये सब भूत, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेव न। अर्जुन, ये जितने भूत प्राणी दिखाई पड़ रहे हैं, आदि में तो अव्यक्त है, माने है ही नहीं है, और का अंत में भी अव्यक्त है। निधन के बाद शरीर नहीं रहा, तब भी ये शरीर ही व्यक्त है। तो आदि अंत में तो ये अव्यक्त हैं। मध्य में अपने आत्म तत्व के अज्ञान से ये संसार भासता है, ये शरीर भासते हैं। तो अर्जुन, जो आदि अंत में नहीं है, सोचो तो सही, वो मध्य में कहां से आ जाएगा? और जो आदि अंत में है वही मध्य में हो सकता है, और जो आदि अंत में है ही नहीं तो मध्य में कहां से आएगा? ये नियम है, आदावंते चयन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। अर्जुन, जो आदि अंत में नहीं होता है वह वर्तमान में भी नहीं होता है, और जो आदि अंत में होता है, कहा वही मध्य में होता है। तो आत्मा आदि में है, आत्मा अंत में है, और आत्मा मध्य में है, और बीच में ये माया से ये जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय प्रतीत होती है। तो केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान कराने के वास्ते ये भी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया कहते हैं एक रीति को, एक समझाने का तरीका होता है। निष्प्रपंच ब्रह्म को कैसे समझाया जाए? निष्प्रपंच ब्रह्म का लक्षण, स्वरूप लक्षण जो है, वो वेद में ऐसा बताया गया है। वेद में दो प्रकार के वाक्य हैं, एक अवान्तर वाक्य और दूसरे महावाक्य। अवान्तर वाक्य ब्रह्म और जीव के स्वरूप को बताते हैं। ब्रह्म का स्वरूप क्या है और जीव का स्वरूप क्या है, ये अवान्तर वाक्य बताते हैं। जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण अवान्तर वाक्य बताते हैं। ब्रह्म कैसा है, उसका स्वरूप क्या है? कहते ब्रह्म अनंत सत्य है, जिसका आदि अंत ना हो उसको अनंत सत्य कहते हैं। और अनंत ज्ञान है, जिस ज्ञान का ना आदि हो ना अंत हो, उसको आदि अंत रहित ज्ञान को अनंत कहते हैं। ऐसा ही आनंद, जिसका आदि और अंत ना हो,
ऐसा आनंद का सिंधु ब्रह्म है। इस प्रकार से सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण बताया है। परंतु इतने कहने से जो समझ में ना आवे मंदाधिकारियों को, तो दूसरा लक्षण, ये उपलक्षण तटस्थ लक्षण बताया गया। माने उसमें जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय बता के और कहा वह ब्रह्म है। यतो इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशम विशन्ति तद ब्रह्म। निशाना ब्रह्म के बताने में है, जगत के बताने में नहीं। क्या बताया? कहा जिससे जगत उत्पन्न होता है और जिसमें रहता है और फिर जिसमें लीन हो जाता है, तद ब्रह्म, वह ब्रह्म है। जगत को तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर दिया, अध्यारोप और अपवाद कर दिया। तो ब्रह्म के बताने के लिए ये अध्यारोप और अपवाद कर दिया। कुछ बनाना अध्यारोप है और फिर मिटा देना अपवाद है। तो केवल ब्रह्म ज्ञान के वास्ते ही ये उपलक्षण या तटस्थ लक्षण है। जैसे किसी को गणित समझाना होता है, सवाल समझाना होता है, तो मास्टर लाखों करोड़ों रुपया की कल्पना कर लेता है, झूठी। क्योंकि मास्टर के पास में या विद्यार्थी के पास में तो कोई पैसा कौड़ी वहां स्कूल में कॉलेज में है नहीं, और गणित का उसको ज्ञान कराना है, सवाल समझाना है, तो वो कल्पना कर लेता है अपने आप। उसका कोई क्रम नहीं, चाहे जैसी कल्पना कर ले, चाहे करोड़ों से करे, चाहे लाखों से करे, चाहे हजारों से करे, और बोलता है कल्पना करके लिखो 15,02,235, ऐसी कल्पना कर लिया, सबको लिखाता है। अब ये झूठी कल्पना है, बिना पैसों की, बिना रुपयों की, और सब लिखते हैं विद्यार्थी उसको, और फिर सवाल लगाते हैं, गुणा हो, भाग हो, जोड़ बाकी कुछ हो, सवाल लगाते हैं। और फिर इसके बाद में सवाल का मास्टर जांच करता है कि गलत लगाया कि सही लगाया। अब झूठे ही तो रुपया पैसा बोला है और झूठे ही लिखाया है, और सही गलत उसको जांच करता है कि सही है कि झूठ है। और फिर जब नहीं समझ में आता विद्यार्थियों को, किसी को तो स्वयं भी बोर्ड में लिखता है समझाने के लिए, वही जो विद्यार्थियों को बोला था, लिखता है और फिर सबको समझाता है। और जब सबको समझ में आ जाता है विद्यार्थियों को, तो फिर बोर्ड वो मिटा देता है, फिर काला पुत्ता फेर देता है उसमें। तो पहले भी वो रुपया आना पैसा कुछ नहीं था बोर्ड में, अब बीच में गणित का ज्ञान कराने के लिए मास्टर ने लिख दिया और समझा करके वो पीछे मिटा दिया, ये अपवाद कर दिया, फिर बोर्ड शुद्ध रह गया। ऐसे ही ब्रह्म रूपी बोर्ड में ऋषियों ने, महर्षियों ने या ईश्वर ने ये अध्यारोप कर लिया है, किसी भी क्रम से कर लिया। अध्यारोप करके माने लिख दिया, बता दिया कि ऐसे ऐसे ब्रह्म में ये संसार उत्पन्न हो गया है, कोई किसी भी क्रम से, और समझाने के बाद में मिटा दिया। और जो बोर्ड के समान शुद्ध रह गया, कहा बस वही ब्रह्म है। तो इस ज्ञान कराने के वास्ते ये अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया है। इसलिए कहते हैं अध्यारोप अपवादाभ्याम
निष्प्रपंचम प्रपंचते, निष्प्रपंच ब्रह्म में ये प्रपंच का आरोप करना और पुनः अपवाद करना माने मिटा देना, ये किस लिए है? कहा शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम, शिष्यों के ब्रह्म बोध माने ब्रह्म के ज्ञान कराने के वास्ते। तत्वज्ञ कल्पित क्रम, तत्ववेत्ताओं महात्माओं ने, ऋषियों ने कहा ये इन क्रमों को कोई न कोई क्रम की कल्पना कर दिया। ये अभिप्राय है सज्जनों। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण बताना इसी ब्रह्म को है, पर इसके बताने के लिए ये अध्यारोप और अपवाद, ये दूसरा लक्षण किया गया है। मन अधिकारियों को सरलता से समझ में आ जाए, इसलिए ये दूसरी कल्पना की गई। नहीं, स्वरूप तो सच्चिदानंद ब्रह्म, ये सत्य लक्षण है, वास्तविक लक्षण है, इसका नाश नहीं होता है। और जो तटस्थ लक्षण है वो तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय, उसका तो नाश हो गया, उत्पत्ति और नाश हुआ। अब जीव का स्वरूप लक्षण क्या है? या एस हृदय अंतर ज्योति पुरुषा, जो सबके हृदय में जो एक चेतन पुरुष है, जो हृदय में प्रकाशमान हो रहा है, हमेशा चैतन्य ज्योति जगमगा रही है। या इस हृदय अंतर ज्योति, जो ये हृदय के अंतर एक ज्योति जगमगाती है, पुरुषा कहा वो पुरुष है, माने जीव है, और ये पूर्ण है। तो सबसे अंतर हृदय में, सबसे बाहर की बात पहले भगवान कृष्ण बताते हैं, सबसे बाहर क्या है, फिर भीतर अंतर चलो। कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहुर, इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सः। कहते हैं सबसे बाहर, ये शरीर के बाहर ये दृश्यमान संसार है। फिर कहा ये शरीर के भीतर चलो। अब भीतर तो दिखाई पड़ता नहीं, बाहर तो हम नेत्रों से देख लेते हैं शरीर के बाहर क्या है, पर शरीर के भीतर का हाल नहीं दिखाई पड़ता। तो बताने से जानने में आएगा ना, बताने से हम जान जाएंगे। जो चीज नहीं दिखाई पड़ती वो बताने से जानी जाती, क्योंकि शरीर के भीतर हमको इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि, ये दिखाई नहीं पड़ रहे, प्राण दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि रूपवान पदार्थ तो यहाँ नहीं, सूक्ष्म है, स्थूल चीज दिखाई पड़ा। स्थूल शरीर है तो ये संसार स्थूल है, दिखाई पड़ेगा, और सूक्ष्म शरीर वो दिखाई नहीं पड़ता है, इंद्रियों का विषय नहीं होता है। तो भगवान के बताने से जानो, जीव का स्वरूप बता रहे हैं भगवान, हमारा तुम्हारा स्वरूप क्या है। कहा सबसे बाहर ये संसार है, फिर शरीर के भीतर इंद्रियां हैं, फिर इंद्रियों के और भीतर चलो तो मन है। कहा दिखाई तो पड़ता नहीं, कैसे जानेंगे। कहा जो संकल्प विकल्प करता है, काम इच्छा आदि जिसमें होती हैं, ऐसा उसको पहचानो तुम, क्योंकि वो नेत्र आदि का तो विषय है नहीं, तो ज्ञान का विषय तो होगा। तो ज्ञान से जानो कि तुम ज्ञानवान हो, अपने ज्ञान स्वरूप से जानो कि जो संशय आत्मक है, संकल्प विकल्प करता है, इच्छा है, कामना है, ऐसा ये मन का स्वरूप है। फिर उसके ऊपर और भीतर चलो, मन के भी भीतर है बुद्धि। बुद्धि का क्या स्वरूप है, कैसे जानेंगे, वो दिखाई नहीं पड़ती। कहा निश्चयात्मिका बुद्धि,
जिसमें व्यापक ब्रह्म प्रकट होता है, प्रतिबिंबित होता है, आभासित होता है, बोधेद्धा बुद्धि, क्योंकि बुद्धि अत्यंत शुद्ध है, उसमें ब्रह्म प्रकट हो जाता है। प्रकट होता है माने प्रतिबिंब रूप से, क्योंकि व्यापक ब्रह्म है, आभास रूप से प्रकट हो जाता है। तो वो बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि, उसमें ज्ञान होता है बुद्धि में, इसलिए वो निश्चय करती है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बंध है, क्या मोक्ष है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। यया धर्मो धर्मम चा कार्यम चा कार्यमेव चा, क्या धर्म है, बंधम मोक्षं च या वेदी, क्या बंध है और क्या मोक्ष है। ये सब निश्चय होता है, जानकारी होती है, वो बुद्धि का स्वरूप जानना चाहिए। यो बुद्धे परतस्तु सहा, और जो बुद्धि से भी परे है माने भीतर है, जिसके अंतर, जिसके भीतर फिर कोई नहीं है, सा आत्मा, वो आत्मा है। आत्मा माने हमारा आपका स्वरूप, वो चैतन्य ज्योति है, वो अनंत अखंड ज्योति है, उदयस्त रहित ज्योति है, माने ज्ञान है। वो हमारा जीव का स्वरूप बताया गया। अब वो ज्ञान स्वरूप होने से बुद्धि को भी देखता है, मन को भी देखता है, इंद्रियों को भी देखता है, स्थूल शरीर को देखता है, और यह स्थूल शरीर के बाहर जितना संसार है उसको देखता है, क्योंकि ज्ञान में देखना पना है, दृष्टापना ज्ञान में ही है। बाकी ये सब अज्ञान रूप हो गए, इनको किसी को ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान रूप हमारा तुम्हारा स्वरूप, जीव का स्वरूप बताया गया। तो सज्जनों, इस प्रकार से हमारा तुम्हारा जीवों का स्वरूप अब अंतर्वाक्य से बताया। दूसरे वेदों के महावाक्य हैं, वो जीव ब्रह्म का एकत्व बताते हैं। वो महावाक्य कौन है? कहा तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानमानंदम ब्रह्म। ये वेदों के महावाक्य कहलाते हैं। ये कहते हैं जो प्रज्ञान है माने जीव है, वो ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो हमारा तुम्हारा आत्मा स्वरूप है ज्योतिर्मय, कहा ये ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, जो अहम अहम हम लोग कहते हैं कि मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, कहा ये अहम पद वाच्य ब्रह्म ही है, क्योंकि देखना ब्रह्म में ही है और मैं देखता हूँ, इसलिए जीव और ब्रह्म का एकत्व है, द्वैत नहीं है, भेद नहीं है। अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मनः स्नानम मनोमल त्याग शौचमिंद्रिय निग्रह, ये अभेद दर्शन ही ज्ञान का लक्षण है। जीव ब्रह्म का भेद नहीं है, ये वेद कहता है। तो अपने आप को ब्रह्म रूप जानो, ये महावाक्य बताता है। अब देह इंद्रिय मन बुद्धि तो हमारे दृश्य भाई, ये हमारा तुम्हारा स्वरूप नहीं हो सकता है। अब इतना सुनने के बाद में या तो ईश्वर के वचन मानो, ईश्वर के वचन को मान करके और स्वयं भी विवेक विचार करके कि मैं देखने वाला हूँ, देखना ज्ञान में ही बनता है, और ये देहादि अज्ञान है, इनमें तो देखना बनता नहीं, ये दिखाई जरूर पड़ते हैं। तो ये अपनी बुद्धि के अज्ञानता बस, चाहे तो अब मानना पड़ेगा, या तो ईश्वर के वचन मानो, सर्वज्ञ भगवान के वचन मानो, या तो अपनी बुद्धि से कल्पित देह ही अपने को मानो। कुछ तो मानना पड़ेगा। तो इसलिए उचित है कि अज्ञानी जीव को सर्वज्ञ ईश्वर के वचन ही माने, नहीं तो स्त्री पुरुष अपने को मानोगे तो जन्म मरण का बंधन है,
और ईश्वर के वचन मानोगे तो ईश्वर के वचन तो संशय रहित हैं सर्वज्ञ होने से। न तो ईश्वर में भ्रम है, न प्रमाद है, न विप्रलिप्सा है, न करना पाटो है। सर्व दोष विवर्जित ईश्वर है। और जो जीव है ना, इसमें ये चारों दोष हैं। जीव को भ्रम है, ये संसार भ्रम को सत्य जान रहा है। ये देहादि भ्रम रूप है, इनको सत्य माने बैठा है और सुख रूप माने बैठा है। तो दुख रूप संसार को और सुख रूप माने ये विपरीत ज्ञान है, इसको भ्रम कहते हैं। और असत संसार है, इसको सत मानना कहा ये भ्रम कहलाता है। इसको विपरीत भावना कहते हैं, उल्टा ज्ञान। और ईश्वर के वचन तो संशय रहित हैं। तो इसलिए कुछ न कुछ तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान के वचन मानना ही उचित है। भगवान के वचन मानने से मुक्ति है। और अपने मन कल्पित, बुद्धि से कल्पित देहादिक मानना, इससे जन्म मरण का बंधन है, इससे मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए सब जीवों को उचित है कि भगवान के वचन मान करके अपने आप को ब्रह्म रूप जाने। सच्चिदानंद रूपो हम, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। एक स्वर से सज्जनों, ये महावाक्य हमारा तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म ही बताते। इसलिए अपने आप को ब्रह्म रूप जानो, सच्चिदानंद स्वरूप जानो। देह इंद्रिय मन बुद्धि मत जानो, क्योंकि और अभेद दर्शनम ज्ञानम, और इस अभेद दर्शन को ही ज्ञान कहते हैं। और ध्यान निर्विषयम मना, एक ब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, ऐसा ध्यान करना। दूसरा विषय मन में ना आने पावे, इसको ध्यान कहते हैं। और स्नानम मनोमल त्यागा, स्नान किसको कहते हैं? कहा ये संसार मल है, माया मल है। ये मन का स्नान है कि मन को निर्मल शुद्ध ब्रह्म रूप जानो, ब्रह्माकार मन को बनाओ। ये संसार मल को हटाओ। ये बंधन का हेतु है, दुख का हेतु है, जन्म मरण देने वाला है। इसलिए ये मन का स्नान करो। मन का स्नान और बुद्धि का स्नान ये ज्ञान से सज्जन होता है। ज्ञान गंगा में स्नान करने से ये संसार मल निवृत्त हो जाता है। तो मन निर्मल हुआ तो ब्रह्म रूप होता है। इस प्रकार से स्नानम मनोमल त्यागा शौचम इंद्रिय निग्रह। और शौच शुद्धि किसको कहते हैं? कहा इंद्रियों को विषयों से हटा करके और भगवान की कथा सुनने में, कानों को कथा सुनने में लगाओ और वाणी से भगवान का गुण गाओ, भगवान का कीर्तन करो। आँखों से भगवान का दर्शन, संतों का दर्शन करो। इंद्रियों को इस काम में लगाओ। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, वाणी भगवान के गुणगान करे और कान जो है भगवान की कथा सुने। इस प्रकार से और मन को भगवान के चिंतन में लगावें। आँखों से संतों का दर्शन करें। ये ब्रह्म प्राप्ति के साधन में लगाओ इंद्रियों को, और नहीं तो स्वभाव से तो इंद्रियां संसार का ही विषय करेंगी। और संसार से जब निग्रह करोगे, लौटा लोगे, तब जो है इधर आँखों को दर्शन में लगाओगे संतों के, और पैरों को कहा तीर्थ यात्रा में लगाओ जहाँ कल्याण होगा। तो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु और जिह्वा, घ्राण
सभी इंद्रियों को मत चित्ता मत गत प्राण। भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि अर्जुन, मुझको पाने के लिए मेरे में ही चित्त लगाओ। संसार तो स्वभाव से ही दिखाई सुनाई पड़ ही रहा है बिना विवेक विचार के, परंतु जो मेरा दर्शन करना है तो ये संसार से हटाओ, तब तो मुझको देख, मेरी तरफ लौटो। अब आंख है, कान है, मन है, जहां लगाओगे उसी का दर्शन होगा, उसी का मनन ध्यान चिंतन होगा। मत चित्ता मत गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्जुन, जिसने अपना मन बुद्धि प्राण और इंद्रियां सब मुझ में ही लगाई है, उसको मैं ज्ञान देता हूँ। उस ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का नाश होते ही अपनी आत्मा को मेरा स्वरूप जानता है, मुझे तुरंत वो प्राप्त कर लेता है। तो भाई, दृष्टि तो हमारी एक ही है। आंखों से चाहे इधर भगवान की तरफ देखो और चाहे संसार की तरफ देखो। गोपियां कहती हैं, उनको दिखाई क्या पड़ रहा है कि जित देखें तित श्याममयी है। उनको कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ता है, जिधर देखती हैं उधर कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ता है। क्यों? उनकी मन की वृत्ति कृष्णमयी बनी है, तो जो मन में होगा नहीं वही बाहर दिखेगा। अब मन में कृष्ण समाये गए हैं, तो वो जिधर निहारती हैं, भाई जो मन का रूप ही बाहर दिखाई पड़ेगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी मन में भावना होगी, वो मन का ही आकार आंखों से दिखाई पड़ने लग जाता है। ऐसा देखती थी। एक शहजादी की, राजा की कन्या की कथा आती है कि वो शहजादी थी राजा की कन्या, तो किसी यार से यारी हो गई और वो मुसलमान राजा की कन्या थी। तो वो उसका यार नमाज पढ़ने आया करता था मस्जिद में, तो वो 5 बजे सवेरे आता था अंधेरे में। तो उससे मिलने के वास्ते वो शहजादी अपने महल से निकलकर मस्जिद पहुंची। तो मस्जिद पहुंची तो और भी कोई मौलवी नमाज पढ़ रहे थे। उसको पैर की ठोकर लग गई, उसने देखा नहीं। तो जो ठोकर लग गई तो उस मौलवी ने ऊपर निहार कर देखा, तो इस राजकन्या को, शहजादी को देखा। कहा कि अंधी है, देखती नहीं है, मेरे पैर की ठोकर मार दिया। तो वो शहजादी कहती है कि हाँ भाई, मैंने तुझको नहीं देखा। क्यों नहीं देखा तूने? मुझे आंखें नहीं है, अंधी है। बोले अंधी तो नहीं हूँ, आंखें तो हैं मेरे, परंतु जिसको मैं देख रहे हूँ वही मुझको दिखाई पड़ रहा है। माने मेरा यार वही मेरे मन में बसा है, जो एक मनुष्य है और वो उससे मेरी यारी भई है, तो मेरा मन तदाकार हो रहा है, उसी के रूप के आकार वही मुझको दिखाई पड़ता है। तो मैं नर रांची ना लख्यो, मैं तो एक नर में प्रेम किया है, तो तुझको न देख पाया, अपने यार को ही देख रही हूँ। और तेरा यार कौन है? तू क्या कर रहा था यहाँ पर? कहा मैं खुदा का देख रहा था। तो बोले तूने मुझको कैसे देख लिया? अरे खुदा तो संसार भर का एक मालिक है, और वो कितना सुंदर होगा, जिसने इन नरों को सुंदरता दिया है वो कितना सुंदर होगा और कितना सुख रूप होगा।
तो वो कहती है कि मैं नर रांची ना लख्यो तय कस लख्यो सुजान, पढ़ी कुरान बौरा भयो नहीं जान्यो रहीमान। कुरान के पढ़ के बौरा हो गया, झूठा ही इबादत करता है, निवाज पढ़ता है, उसको तू देखता नहीं है, तेरे मन में और संसार बसा हुआ है, तूने मुझको नहीं देखा। तो ये नियम है, जो मन में रूप होता है ना, वही आंखों से दिखाई पड़ता है। इसलिए देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण सब भगवान ने अपने में लगाने को कहा है। तो मुझ में लगाओगे तो मुझको देखोगे, और संसार में लगाओगे तो संसार को देखोगे। तो मैं न दिखाई पड़ूंगा तो संसार दिखाई पड़ेगा। भाई जग से रहु 36 हुए, मुझे देखना है तो रामचरण 6-3, और रामचरण में 6 और 3 होकर 6 और 3 63। 36 में 3 और 3 36 में भी है, और 3 और 3 दोनों तरफ 63 में भी है। पर 63 में आमने सामने मुख है दोनों का, 3 है दोनों आमने सामने मुख है, बिल्कुल सन्मुख मुख है। और 36 में पीठ है 3 की, वो 36 हो गया। तो कहा भगवान का दर्शन करना है तो 63 बन के रहो, अपने देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राणों को भगवान के सम्मुख रखो, ये 63 का होना है। और ये संसार की तरफ करोगे तो भगवान की तरफ पीठ हो गई। तो पीठ कर लोगे भगवान की तरफ तो कैसे देख पाओगे? पीछे तो आंखें नहीं ना हैं, आंखें तो तुम्हारे मुख में सन्मुख है। तो भगवान के सन्मुख होना हो तो देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण सब भगवान के सन्मुख करो। ये साधन है, जिसको देखोगे वही दिखाई पड़ेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महा